नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश चूग आज अपने YouTube चैनल पर कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 भक्तिन, जो कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है और जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा के अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लक्ष्मी लोगों से इसलिए छिपाती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसका नाम उसकी दशा से मेल नहीं खाता। उसका सोचना था कि लक्ष्मी तो धन की देवी होती है और उसकी सर्वत्र पूजा होती है, जबकि वह तो इस नाम के विपरीत निर्धन स्त्री है और दुर्भाग्य ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा। भक्तिन को यह नाम उसके माता पिता ने किसी पंडित के कहने पर दिया होगा, क्योंकि पंडित वे बच्चे के ग्रह नक्षत्र जन्म के समय ग्रह नक्षत्र देख करके नाम बताया करते थे और माता पिता वही नाम अपने बच्चे को दिया करते थे। प्रश्न संख्या 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं। आज भी हम समाज में ऐसी अनेक उदाहरण देखते हैं कि स्त्री ही स्त्री को सताती है। दहेज की अधिकांश घटनाओं में सास व ननद का नाम पहले आता है। पुत्र को जन्म न देने का कारण स्त्री को मानकर सास ही अपनी बहू को परेशान करती है। प्रश्न संख्या 3 भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन पंचायत ने भक्तिन की बेटी पर आवारा तीतरबाज युवक को पति के रूप में थोप दिया। यह कोई परिस्थितिवश होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक षड्यंत्र था जिसमें भक्तिन की बेटी फंस गई और पंचायत ने अपना तुगलकी फरमान सुना दिया। स्त्रियों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लेखिका उसके गुणों के साथ उसके दुर्गुणों से भी परिचित थी। पहला, भक्तिन लेखिका के इधर उधर पड़े रुपए पैसों को बिना पूछे उठाकर भंडार गृह के एक मटके में डाल देती थी और अपने इस कृत्य को चोरी नहीं मानती थी। उसका कहना था कि अपने घर में इधर उधर रखे रुपयों को संभाल कर रखना चोरी नहीं होती। दूसरा, लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए वह झूठ भी बोलती थी, परंतु वह उसे झूठ नहीं मानती थी। उसका कहना था कि किसी की नाराजगी से बचने या किसी को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना झूठ नहीं होता। इतना झूठ सच तो यमराज भी बोलते होंगे। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, परंतु स्वयं बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती थी। उसने लेखिका को पूरी तरह से देहाती बना दिया, परंतु स्वयं बिल्कुल नहीं बदली। वह शास्त्रों की व्याख्या अपने हित में अपने अनुसार कर लेती थी। लेखिका को उसका सिर घुटाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु उसका कहना था कि सिर मुंडाना तीर्थ करने के पुण्य के बराबर है। प्रश्न संख्या 5 भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का निम्नलिखित उदाहरण लेखिका ने दिया है।
लेखिका ने बताया है कि भक्तिन प्रत्येक गुरुवार को अपना सिर एक नापित से मुंडवाती थी और मुझे स्त्रियों का सिर मुंडवाना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मना करने पर उसने अपना यह कार्य शास्त्र सम्मत बताते हुए कहा कि शास्त्रों में भी लिखा है कि तीर्थ गए मुंडाए सिर। जबकि लेखिका जानती थी कि किसी भी शास्त्र में इस प्रकार की बात नहीं कही गई है। अर्थात भक्तिन अपने तरीके से अपनी किसी भी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करती थी। प्रश्न संख्या 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? लेखिका ने बताया कि भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बनाना चाहती थी, परंतु स्वयं नहीं बदलती थी। उसने लेखिका को मक्के से बने बासी दलिये को मट्ठे के साथ खाना, बाजरे के तिल मिलाकर बने पुओं को दूसरे दिन खाना, ज्वार के भुने भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी का स्वादिष्ट होना तथा सफेद महुए की लपसी को संसार का सबसे स्वादिष्ट हलवा मानना आदि क्रियात्मक रूप से सिखाया। साथ ही देहाती भाषा की अनेक दंत कथाएं उसने लेखिका को कंठस्थ करवा दी। इसी कारण से लेखिका ने माना कि वह पहले से अधिक देहाती हो गई। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।